Royal Avenue 1 or 2 BHK semi-furnished terrace homes at Thevim, North Goa, starting from just rupees 36 lakhs. Terms and conditions apply. 2 दिन से आपको पता है कि बीच पे हम लोगों ने लंगर लगाया था उधर ओल्ड गोवा चर्च में। तो लोग वहाँ पे कुछ कारणों करके हमने लंगर पूरा बंद किया था। तो जो हमें कॉल आया था कि ओल्ड गोवा पुलिस से कॉल आया था कि आप कोई कंप्लेंट हुआ है ये करके कि आप लंगर बंद करो। उस इशू पे हमें खुद नहीं पता था, हमारे रिटर्न कुछ नहीं मिला कि क्यों बंद किया, ये किया। खाली हमको बोला कि आप लंगर बंद कर दो, कि कोई कंप्लेंट आई है। तो लोगों को लोग ना ये हमें कॉल कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि लोग हमारे मुंह से ये सच्चाई सुनना चाहते थे कि उस दिन हुआ क्या था। क्योंकि लोग कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं जहाँ पे लोगों का चर्च की मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर, गोवा पुलिस के ऊपर, और लोग हमारे को कंटिन्यू कॉल आ रहा है कि उस दिन आपके मुंह से, एक्चुअली उस दिन हमने लंगर चालू किया था पहले दिन। तो हम तो पहले प्रशासन का थैंक्स बोलते कि उन्होंने हमारे को परमिशन दिया कि आप लोग, हम सबसे पहले ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन में गए और हमने उनसे अपना जो लंगर का ये था, हमने बताया, लोगों को बताया कि हम लोग ऐसे करके लिस्ट पे हम लोग लंगर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ में बहुत टाइम से ये कुछ लोग हमारे कैथलिक फ्रेंड्स से हमारे साथ में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि इस बार हम लोग लंगर आप इधर करो, हम आपका सहयोग देते हैं। तो इसीलिए हम लोग उधर पहुँचे थे। हमने इससे पीआई साहब के पास गए, उनसे बात किया, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा है, तो आप करो। हम लोगों ने वो करने के लिए वहाँ पे लंगर चालू किया। लंगर चालू करने के बाद पहला दिन 27 को बहुत अच्छा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बाद में हमने सेकंड तक हम लोगों ने पुलिस से पूछा कि सर हम थर्ड है, हम लंगर करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने कंटिन्यू 2 से हम लोग रात से शाम से 2 तारीख को शाम से कंटिन्यू हमने अपना खाना बनाया पूरा, जो था हम बिल्कुल खुशी-खुशी हमने वो पूरा प्रबंध अपना किया। तो हम लोगों ने 8-10 हज़ार लोगों का खाना फूड कुक किया। तो बाद में हमारे को 5 बजे हमने चालू किया ब्रेकफ़ास्ट। बाद में हमारे को 10 बजे 9 साढ़े 9 10 बजे कॉल आता है कि आपको कोई कंप्लेंट किया है किसी ने, आप लंगर कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस चक्कर में हमारे को, हम लोग 10-15 मिनट में देखा तो पहले तो हमारा बहुत मतलब दिमाग ऐसा इमोशन जैसा हो गया कि हमारे साथ ये क्या हो गया। बाद में हमारे को रिटर्न में किसी ने कुछ बोला नहीं कि लंगर क्यों बंद कर रहे हैं, ना हमें पता है कि क्यों करवाया जा रहा है, ना किसी ने बोला कि किस रीज़न के लिए बंद किया जा रहा है। तो हमें, हम तो यही गवर्नमेंट से, तो हमें तो पता नहीं इसमें कौन इन्वॉल्व है, हमें तो कुछ जानकारी नहीं क्या हुआ है, तो ना हमारे को किसी ने बताया। हम तो यही, हमारा तो लोगों से अब यही लोग कॉल करके पूछ रहे कि आप ये बोलो, सच्चाई बोलो, क्या हुआ था। तो हमें तो वही डिमांड है कि हम सरकार से ये, या पुलिस प्रशासन से, यही हमारी डिमांड है कि हमारे को एक्चुअली रीज़न दिया जाए क्यों बंद किया, किसने कंप्लेंट किया, हमारे को उस आदमी का चेहरा तो सामने। नहीं तो नेक्स्ट टाइम हमारा क्या होता है, हमारा जो हौसला है ना, फर्स्ट वेव से लेके किसी ने बंद नहीं किया, सेकंड वेव जब हॉस्पिटलों में जाके हमारे बंदे रिस्क ले लेके जा रहे थे तभी किसी ने बंद नहीं किया। जब भी हम लोग और भी सोशल काम करते हैं किसी ने बंद नहीं किया। हमारे को यही सुनना है कि क्यों बंद किया, हमारे को रीज़न क्या है, कोई तो रीज़न होगा ना। एफडी वाले बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। पुलिस वाले को पूछा हमने, वो बोलते हैं कि वो लोग नाम मतलब बताना नहीं चाहते। हमें यही चाहिए कि हमारा ये इंसाफ चाहिए कि क्यों बंद किया, किस रीज़न से बंद किया। देखिए ट्रैफिक वाले कुछ नियम है कि ट्रैफिक ट्रैफिक तो पार्किंग लॉट में था, कोई वहाँ पे ट्रैफिक का इशू नहीं किया। हम लोग ज़्यादा क्राउड भी नहीं कर रहे थे, ट्रैफिक उधर पूरे मेंटेन हो रहा था। हम खुद गाड़ियों की पार्किंग, जेकर प्रॉब्लम होती थी खुद गाड़ी की पार्किंग लगा के पूरा हमारी टीम उसको काम कर रही थी, लाइन में करा रही थी। हमें यही नहीं पता लग रहा था कि, हमें तो यही है अभी, यही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिया जाए कि किस बंदे ने कंप्लेंट किया, क्यों किया, किस मतलब किस टॉपिक के आधार पे हमारा लंगर बंद किया। हम तो सेफ्टी प्रोटोकॉल पूरा प्रॉपर फॉलो करते हैं, हमारा पूरा हाइजीन होता है, कोई काम नहीं है, सब आपने देखा होगा, सब ग्लव डाल के पूरा, कोई ऐसा नहीं है धूल मिट्टी हमने पूरा कवर करके रखा था पूरा। मुझे लगता नहीं कि हमें बस यही है कि क्यों बंद किया, वही रीज़न चाहिए। कि लंगर जो लगा, लंगर की जो पर्दा है वो मतलब कि किसी का परमिशन नहीं है। ये लंगर हमारे गुरु का देन है। गुरु सबका है, मतलब गॉड सबका है। खाली गॉड आपका नहीं है, मेरा नहीं कि इनका नहीं है, गॉड सबका है। बाबा हमारा, बाबे गुरु नानक देव जी ने लंगर चालू किया, तो हम उनका देख के हम आगे लंगर लगा रहे हैं। चलो ठीक है, ये चीज़ आज इनको इशू हुआ। जब भी कोविड के टाइम पे कोई आगे एनजीओ नहीं, कोई लंगर नहीं लगा रहा, हमने लंगर, तब इशू क्यों नहीं आया?
सबसे पहले हॉस्पिटल में घुसने वाले हैं। लंगर का परमिशन ऐसा कोई लॉ में है ही नहीं है कि लंगर का परमिशन लेके वहाँ पे लगाने का। हाँ, परमिशन उनका है कि जिसकी प्रॉपर्टी पे लगा रहे उनसे परमिशन लेना। और लंगर किधर, अगर आपकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे खाली पड़ी, हमको लंगर लगाना है तो आप परमिशन देते हैं, बस ये परमिशन है। लंगर हम किसी के क्या गुरुद्वारे से या किसी हम लोग गुरुद्वारे के प्रधान से या कमेटी से परमिशन का कोई है ही नहीं कि उनसे परमिशन लेके लगाना है। जो लंगर बर्ड है ना, लंगर बर्ड मैनेजमेंट कमेटी का नहीं है, ये तो पहले से लंगर का मतलब है जब भी आदमी किसी को भूखे प्यासे को कुछ खाने के लिए, जहाँ पे पेट भरने के लिए, वही लंगर है। लंगर के लिए परमिशन लेने की हमें जरूरत नहीं है। बाकी मैनेजमेंट उस लंगर, आपके पास पैसा है, आपके पास कुछ है, आप देने के काबिल हो, आप क्या करते हैं, आप 10 बोतल पानी के लिए किसके डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप परमिशन थोड़ी लोगे। लंगर का ये मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट कमेटी से या किसी लोगों से, हाँ उनके अंदर में जल्द इफेक्ट हो सकता है कि ये हो रहा है। हम तो अपना देखो, हमारे 25-30 लोग हैं, यूथ है, और जीएमसी में सबसे पहले गाड़ी लेके घुसने वाले, फूड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हमारी गोवा सिक्योरिटी टीम। और तब लोगों को पता नहीं था कि फ्री में लंगर भी हो सकता है, लोग फ्री में दे भी सकते हैं। तो हमारे को उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम आई थी ना कि हमारे को परमिशन नहीं मिली थी, पर हमने ज़बरदस्ती उधर किया। बाद में धीरे धीरे लोग जुड़े, बाद में लोगों को सोशल मीडिया का सपोर्ट मिला, तो हमारा कंटिन्यू चलता रहा। Continue the langar during the pandemic for 44 days with the help of Goan, and Goans are not biased with the religion. Goans live with peace and tranquility. I don't know who is spreading this hate and communalism towards Goa, but we want to give that person an answer, or we want to give him a message saying that we Goans are all the same. We don't have any religion, caste, creed or color in Goa. We live peacefully, and that is what we want to do. We want to live a very peaceful life over here because Goa has given us a very comfortable lifestyle. And I thank the Goans for supporting us during all the time during COVID, even now, and we will keep on doing this good work of Guru Nanak Dev Ji, and we will not stop it. Even if anybody tries to, shut us down or shut us down, we will still fight and we will keep the good work going up. Actually, we don't have any proof that he has done it. But even though if he has said anything against us, the police have to clarify regarding the same. That this fellow, Mr. Harvinder Singh, has given us a complaint. We are asking answers to the police. Why was our tent removed from there and why was our langar stopped? So what you all want is the clarification from the police over the reason behind the stoppage of the langar. Stopping of the langar. This is what we are asking for. We don't have any problem with the cardinal. We don't have any problem with the police also. We don't have problem with the BJP government also, because we didn't have problem on 27th November. But suddenly on 3rd, they are making this kind of statement by removing our camp from there and letting us wonder like what happened. We didn't know what people were doing to us. जब भी पीआई साहब कभी आए तो उन्होंने मेरे से बात करी। उन्होंने मेरे को साइड में ले जाके बोला कि ऊपर से बहुत प्रेशर है आप लोगों का, क्योंकि पीआई सर के पास जब हम लोग गए, जब हमको वहाँ करना था, तो पीआई सर ने ही हमको परमिशन दी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने हम लोग को अप्रिशिएट किया और उन्होंने बोला कि आप जाओ वहाँ पे लगाओ, जहाँ आपको प्रॉपर्टी चाहिए आप हम वहाँ देते हैं। तो जब भी उनको तब ये नहीं पता था कि हम फ्री लगा रहे हैं, उन्होंने जो है स्टॉल लगा रहे हैं। तो जब उनको फ्री बोला तो उन्होंने बोला कि आप फ्री पे लगा रहे हो तो आपको पार्किंग पे देते हैं हम लोग, क्योंकि आपके पास फ्री है तो वहाँ पे क्राउड बहुत हो जाएगा। उन्होंने खुद परमिशन दिया और उसके बाद जब भी उन्होंने बंद करने का आया तो उन्होंने मेरे को बोला आप लोग ऊपर से प्रेशर है हमको आप लोगों का लंगर बंद करवाने के लिए। और इसमें उन्होंने ये भी तक बोला कि यहाँ पे कोई फूड का या किसी का कोई दबाव नहीं है, उनको ऊपर से प्रेशर। और ये अभी है कि ऊपर से उनको किस चीज़ का प्रेशर आ रहा है वो हमको पता करना है। इस बार हमारे जो कैथलिक भाई थे उन्होंने हमको बोला कि आप हमारे साथ टुगेदर आइए, क्योंकि बाहर स्टेट से भी यहाँ क्या है जो फेस्ट रहता है वहाँ ओनली गोवा से लोग नहीं आते, बाहर स्टेट से भी लोग आते हैं। और वो क्या है कोई रात से चल के आता है या कोई सुबह आता है, तो मे भी उनको भी खाने का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस हिसाब से उन्होंने हमको सपोर्ट किया और हमने उनके साथ मिलकर एक लंगर लगाया था। और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ गोवा में कि हमने ये लंगर लगाया था। तो फर्स्ट डे जो 27 को लगाया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन ये 3rd ऑफ दिसंबर
ये पीआई ने आके बोला कि हमको ऊपर से प्रेशर है, और प्रेशर किसका प्रेशर है हम लोग यही क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि किसका ऊपर से प्रेशर आया कि वो लंगर हमारे गुरु नानक देव जी का लंगर बंद कराया. जे भाशेन आमकां येवन ते बंद करूंक लायले पळय ते ताजेर एक व्हडलो एक प्रश्न आसा, कित्याक लागून बंद केलेले आसा. तर तरेतरेचे रिजन्स भायर काडलेले आसा. आमकां ते क्लॅरिफिकेशन जाय की बाबा कोणें कंप्लेन केला, कोणें इन्स्टिगेट केला दी एडमिनिस्ट्रेशनान, whether it was the police, whether it was the authorities, who has instigated that? Initially we were told it is the FDA. Then they went on giving various other reasons. Now, if FDA had a problem, they should have come to the site. No, they should have come to the site and told us. Officials should have come and said, "Baba, where is your license?" and all that kind of thing. There was no presence of any official of any administration over there to tell us. We were just told, "Please stop because this is the reason. This could be the reason." So, we want the clarification because we want to put an end to this whole controversy as to where it all started and how it all started. I was so generous that he gave us a place that he said, you can run the police canteen, which will be at the side your own stall will be. So I thought of it that see, this police canteen also they are going to earn something on that, and we giving free will become a big problem to them, and it was a commercial place. So we didn't want other vendors also to suffer. So I only have told PIC if there is a land where we can do it all of our own, like separately. So the PI said you can go to the parking lot. Now the parking lot is 500 meters away from the basilica. So I feel that no vendor should be let in trouble for their business, because only the people who have parked the cars in the parking lot will be coming there, and the beggars. And why I have chosen that place was because the beggars, they would have made a big crowd over there. There would be a big problem over there. So that is why we landed to the parking place. So I don't think why there should be an objection when there is such a nice thing going on there, a service. During COVID times, this FDA and the so-called government officials, they were sleeping. At that time, these are the people who were rendered the help. Not only they cook food, but rations. I took ration from them and I supplied to whole of my village. That time where the FDA was there, where the officials were there, where the government was there. This is only the pressure to just communalize the thing, to just divide us. They don't want us to live in a happy thing with all the religions. I condemn this act of the government, whatever they have done, without any notice. No FDA officials were there. How many FDA licenses are taken? I put an RTO now in Old Goa, Panchayat as well as in the police station. I want to know how many FDA licenses were issued for all the shops. Gambling is permitted, but this service is not permitted. On what basis? Why is this injustice to us? Every time we are crying for justice, but we are not given justice. I would ask the government to specify why they have stopped this langar. It was not affecting anyone. It was not affecting any businessman, because we were in the parking lot, which is 500 meters away from the basilica and the professional vendors who were there. So I please take this step as soon as possible, and we want the clarification as to why this langar was stopped.